नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय के बारे में कुछ सवालों को डिस्कस किया हुआ था और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय से ही कुछ और सवालों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आज के सेशन का पहला सवाल है, पिछली बार में हमने ये सीखा था कि भारत में तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से राज्य तटीय राज्य हैं, तो इन तटीय राज्यों में एक तो गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवें नंबर पर आएगा आपका तमिलनाडु, सातवें पर आंध्र प्रदेश, आठवें पर उड़ीसा और नवें पर पश्चिम बंगाल। तो भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है और इन तटीय राज्यों में से कुछ तटीय राज्य पूर्वी तट पर स्थित है और कुछ तटीय राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है। तो 9 तटीय राज्य हैं भारत में। अगर हम इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं करते हैं, अगर इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल कर दिया जाए तो फिर तटीय राज्यों या यूनियन टेरिटरी की संख्या कुल मिलाकर के 13 हो जाएगी, क्योंकि उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली भी जुड़ जाएंगे। तो सवाल है आज का, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ये गुजरात है और गुजरात की तटरेखा, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक गुजरात की तटरेखा है और ये तटरेखा करीब करीब 1600 किलोमीटर है। तो देखिए, पहले तो इसमें आपको जैसे कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे तटीय राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? 9। और इनमें से कुछ तटीय राज्य वेस्ट में है, यानी पश्चिमी तट के हैं, और कुछ तटीय राज्य पूर्वी तट के हैं। वेस्ट जो कोस्ट के तटीय राज्य हैं उनमें गुजरात, यानी पश्चिमी तटीय राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये तो हो गए भारत के पश्चिमी तटीय राज्य। पूर्वी तटीय राज्यों में देखा जाए तो तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र के बाद फिर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में वेस्ट बंगाल। तो 5 पश्चिमी तटीय राज्य है और 4 पूर्वी तटीय राज्य है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 हो गई। अगर हम इसको यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी को काउंट नहीं करते हैं, अगर यूनियन टेरिटरी को काउंट कर लिया तो एक तटीय राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 हो गए, 11वें लक्षद्वीप हो गया, फिर पुडुचेरी एक तटीय राज्य है तो यूटी, और फिर आ जाएगा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। अब इन तटीय राज्यों में जैसे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, हम पूरे अगर 13 की बात करें तो वैसे तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है, करीब 1900 किलोमीटर, लगभग 1962 के आसपास है, लगभग 1900 किलोमीटर।
फिर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, फिर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। इसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी तटीय रेखा, सबसे छोटी तटीय रेखा, तो फिर इसमें आ जाएगा गोवा। भारत के 9 राज्यों में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है? गोवा है। और भारत के 9 राज्यों में सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात की है। लेकिन अगर यूटी को भी शामिल कर दिया जाए तो गुजरात से अधिक तटीय सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहां पर है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी नागेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर और ऑप्शन डी पॉइंट कैलीमर पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, पहला ऑप्शन। और ये हमने लक्षद्वीप समूह के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो इस सवाल को हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तमाम सारी बातें आप लक्षद्वीप समूह से याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तटीय राज्यों की संख्या पूछी जा रही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। ये 9 तटीय राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भारत की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ में भारत कोई भी अपनी स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। हालांकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और श्रीलंका के साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं, लेकिन स्थलीय सीमा भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं है। ये श्रीलंका है और ये भारत है, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलसंधि पूछी जाती है और इस जलसंधि को कहते हैं पाक जलसंधि, पाक स्ट्रेट। पूछा जाए भारत और श्रीलंका किस जलसंधि के द्वारा अलग होते हैं, तो पाक जलसंधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। यह पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है और ये पाक की खाड़ी, और इधर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, ये चाइना है, चाइना है, नेपाल है, ये भूटान है, भूटान के बाद ये बांग्लादेश है और यहाँ पर ये म्यांमार है। तो भारत में अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए जिनके साथ भारत का स्थलीय विस्तार है या भारत स्थलीय सीमा बनाता है, तो ऐसे पड़ोसी देशों में एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। तो भारत के पड़ोसी जो देशों की संख्या 7 है जिनके साथ में भारत का स्थलीय विस्तार है या स्थलीय सीमा भारत इनके साथ में साझा करता है। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए भारत तिब्बत चीन, ऑप्शन बी भारत चीन म्यांमार, ऑप्शन सी भारत तिब्बत भूटान, ऑप्शन डी भारत चीन भूटान। इसका सही जवाब है भारत चीन म्यांमार। आइए देखते हैं कैसे। भारत की ये क्वेश्चन हो गया है उत्तर पूर्वी सीमा पर। तो जैसे ये उत्तर पूर्वी सीमा है भारत की और इधर यहाँ से ये चीन है, यहाँ से ये म्यांमार है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व हो गया भारत, यहाँ से भारत है, यहाँ से भारत है, यहाँ से चीन आकर के मिलता है और यहाँ से म्यांमार आकर के मिलता है।
इसलिए सही जवाब होगा भारत, चीन और म्यांमार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, त्रिपुरा सीमा बनाता है, असम सीमा बनाता है, लेकिन मणिपुर बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है, इसलिए इसका जवाब है पहला मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑप्शन डी श्रीलंका। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान और ऑप्शन डी भारत और चीन। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक प्रकार की बाउंड्री बताती है और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था और इसके लिए एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते के द्वारा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया और एक्चुअली में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनका नेतृत्व हेनरी मैकमोहन साहब ने किया और तिब्बत के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, लेकिन चीन का कोई भी प्रतिनिधि इस शिमला समझौते में शामिल नहीं हुआ और इसलिए जो चीन है वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है और भारत ने मैकमोहन रेखा के पहले जॉनसन रेखा भी भारत और चीन के बीच में है और एक्चुअल में भारत जॉनसन रेखा पर बल देता है क्योंकि जॉनसन रेखा में पूरा का पूरा लद्दाख हमारा है। आजकल हम जिसे एक्साई चीन कहते हैं, 1962 के वर्ल्ड विश्व युद्ध में चीन ने भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमाएं हैं उनमें एक जॉनसन लाइन है, मैकमोहन लाइन है और आजकल LAC है जो भारत और चीन के बीच में इफेक्टो जो रेखा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था, शिमला समझौते में हुआ था और इस समझौते में भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने नहीं भाग लिया और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाइना मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। हालांकि इसके भी 3 भाग हैं, जैसे इसका एक पश्चिमी भाग है, मध्य भाग है और पूर्वी भाग है। मध्य भाग को लेकर के कोई विवाद नहीं है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह आते हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है उसमें विवाद है और इसका जो पूर्वी भाग है उसमें भी विवाद है। जैसे ये मैप है और तो उसमें से ये जो अरुणाचल प्रदेश और ये जो चाइना है ये मैकमोहन रेखा का ही एक हिस्सा है, तो इसको लेकर के विवाद है और चाइना का कहना है कि असल जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा को लेकर के विवाद है। मैकमोहन रेखा का जो मध्य भाग है ये वाला जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, यहाँ पर स्थिति सामान्य है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। और फिर ये जो लद्दाख रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है भारत और चीन के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरा। अब जैसे ये म्यांमार है, ठीक है, ये पूरा आप देख रहे हैं म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, नागालैंड सीमा बनाता है, मणिपुर सीमा बनाता है, मिजोरम सीमा बनाता है, लेकिन म्यांमार के साथ में त्रिपुरा सीमा नहीं बनाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ में गुजरात सीमा बनाता है, राजस्थान सीमा बनाता है, पंजाब सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है
और लद्दाख भी सीमा बनाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन इतना जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख का है। तो पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा बनाता है, ये वाला बॉर्डर, और इसी बॉर्डर को ही हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, डूरंड रेखा जिसका कुछ भाग भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और इसका ज़्यादातर भाग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। चीन के साथ में लद्दाख सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है, उत्तराखंड सीमा बनाता है, और इसके अलावा सिक्किम सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। चीन के साथ नेपाल के साथ में उत्तराखंड सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, और सिक्किम भी नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से आप मैप से देख करके भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, इनकी आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसके के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू, फारसी, ग्रीक, अरबी। इसका सही जवाब है ग्रीक। जो ग्रीक लोग थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कहकर के पुकारा, और इंडस से ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तीसरा ऑप्शन, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा ऑप्शन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम। देश के 3 सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। दूसरा ऑप्शन, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मेघालय। बांग्लादेश से मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, मेघालय की लगती है, लेकिन मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। जैसे बांग्लादेश के साथ में इधर से पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, यहाँ से असम सीमा बनाता है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मणिपुर ये है। तो मणिपुर म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। और एक अगर पूछा जाए जीरो लाइन, ठीक है, एक लाइन पूछी जाती है, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन आप याद रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर ये एरिया है। 3 बीघा कॉरिडोर पूछा जाए किसके बीच में है? तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, मतलब अगर आपने तटीय राज्य सीख लिए हैं तो आप आराम से बता देंगे कौन सा स्थलीय राज्य है? बिहार, ऑप्शन डी। ठीक, बिहार, यह है हमारा बिहार जो कि तटीय राज्य है। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। गलत है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम सही है। ऑप्शन सी, ये बांग्लादेश और बांग्लादेश से जुड़े हुए ये राज्य है। और आखिरी में कोई सवाल नहीं, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और अगली बार हम नए वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे। और चलते चलते जैसे एक आध तथ्यों पर और बात कर ली जाए। जैसे हमने ये सीखा कि भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूटी में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी अधिक गुजरात से भी अधिक तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अगर इसी को देशों के संदर्भ में पूछा जाए कि किस देश की तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है? कनाडा। तो कनाडा की तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।